इसलिए जो परमेश्वर में होंगे वो और चमकेंगे और वो सेफ रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ। चर्च, इस थर्सडे मेंटरशिप मीटिंग थी, तो वो लाइव नहीं होती है। वो चीजें जो ऑनलाइन नहीं बोली जा सकती वो उनको बोली जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर मुझे बता रहा था जो मेंटरशिप मीटिंग में भी नहीं बोली जा सकती। उनको मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा जो अपनी रिपोर्ट्स को भेजते हैं। आपको मैं प्रेयर माउंटेन पे फुल मेंटरशिप मीटिंग होगी जहां सब आएंगे। एक वो आएंगे जो ऑलरेडी फेथफुल हैं। सुनो मेरी बात, जब मैं वो चीज बोलना चाहता था उनको, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तू सबको नहीं बोल सकता है। जीसस जो लोगों को सिखाते थे, चेलों को अलग सिखाते थे। चेलों में भी 3 चेले ऐसे थे जिसे जीसस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि वो चीजें जो मैंने तुमको बोली हैं, उसमें सिर्फ उनकी वाइफ आ सकती है और वो पास्टर आ सकता है। अगर पास्टर वाइफ है तो उसका हस्बैंड आ सकता है। उनका कोई भी टीम मेंबर, क्लोज पास्टर, सेकंड पास्टर भी नहीं आ सकता उस मीटिंग में। तो मैं उसके लिए भी परमेश्वर को बोल रहा था। आप जानते हैं उसके बाद भी एक लेवल है, देयर इज अनदर लेवल। उसके बाद भी जो एक नेक्स्ट लेवल है, जो एक हाईएस्ट लेवल है। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप परमेश्वर के करीब जाएं, उसे और खोजें, वो सारे लेवल्स आप पर जाहिर करेगा। आप इमेजिन करो कि मेंटरशिप मीटिंग में जो परमेश्वर ने बातें बताई वो माइंड ब्लोइंग थी। कि परमेश्वर दिखा रहा था कि कहां लैक है, कहां आपको विश्वास के कदमों को उठाना है और कैसे उठाना है। उसके बाद जो कुछ चीजें परमेश्वर ने और बताई, वो परमेश्वर ने कहा कि उनको पर्सनली बुलाकर 1-on-1, जस्ट चाहे वो 50 लोग ही हों, विदाउट टीम मेंबर्स, उनको वो चीजें बतानी है जो मैंने बताई। इमेजिन करो उसके बाद भी एक लेवल है। इमेजिन करो परमेश्वर के पास कितना भंडार पड़ा है देने के लिए। ऐसी चीजें, भेद की बातें जो बहुत ही जबरदस्त रीति की हैं, जो ओपनली नहीं बताई जा सकती जब तक आप परमेश्वर के इतने करीब नहीं हैं कि आप उन्हें पचा सकें। आप वो बुद्धि की बातें, वो समझ की बातें। परमेश्वर ने हमेशा मेरे को सिखाया है प्रैक्टिकली, और जब परमेश्वर मुझे सिखाता था प्रैक्टिकली तो उस समय समझ नहीं आता था। लेकिन मैं परमेश्वर के इतना करीब था कि मुझे इतना मालूम था कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे फेथ था हमेशा शुरू से। तो जब मेरे को ये फेथ था कि एवरीथिंग इज वर्किंग गुड फॉर मी, वर्किंग टुगेदर फॉर गुड, सब मेरे साथ भला हो रहा है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं, तो इन चीजों से जब मैं कंफ्यूजन स्टेट में था और जब मेरी लाइफ में कुछ होता था, तो तब ये वचन मुझे संभाल के रखता था, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए परमेश्वर जो देना चाहता है टुडे, वो है रेस्ट। आराम या विश्राम बोल लो। रेस्ट। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। रेस्ट, रेस्ट, विश्राम। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने कामों को खत्म किया और 7वें दिन विश्राम किया।
जिसे उसने सबत का दिन ठहराया, और उस सबत के दिन को परमेश्वर ने कहा तुम आराम करोगे। कोई हिलना मत प्लीज। रेस्ट। गॉड ने कहा रेस्ट करो, और खुद रेस्ट की। जबकि परमेश्वर थकता नहीं, वो हांफता नहीं, वो कमजोर नहीं होता, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो वो 7वां दिन परमेश्वर ने उसमें आराम किया, ही रेस्ट।